हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CTR CPY। मतलब ये जो होता है ये कोड मतलब एक तरीके से हमारा फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल के अंदर हमारे पास होता है। अब ये क्या वर्क करता है ये समझने वाली बात है। तो ये वर्क करता है किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए अनदर स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो strcpy इज स्टैंड क्या सी लाइब्रेरी फंक्शन, मतलब ये क्या होती है, ये भी सी लाइब्रेरी फंक्शन में आती है। जैसे कि st मतलब स्ट्रलेन जो हमारा strlen जो लेंथ निकालने के लिए यूज किया जाता था फंक्शन, इसी तरीके से ये भी फंक्शन है जो स्ट्रिंग डॉट एच में हमारा आता है। ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है किसी भी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए किसी भी अदर स्ट्रिंग में। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? नॉर्मली strcpy लिखो। cpy जो मतलब CPY से आप समझ रहे होंगे कॉपी। आपने लास्ट टाइम जब अगर आपने पढ़ा है स्ट्रिंग फंक्शन तो आपने देखा होगा STR मतलब स्ट्रिंग और LEN मतलब लेंथ, लेंथ निकालने के लिए। इसका मतलब आपके ये जो चार जो फंक्शन है स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर जो आते हैं वो नेम में ही बता देते हैं कि उनका वर्क क्या है। ठीक है, ऐसे ही दो और हैं जिनके लिए हम अलग वीडियो लेके आने वाले हैं, तो आप उनसे भी अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे आ गई है STR CPY, उसके बाद हम डेस्टिनेशन देंगे और उसके बाद SRC देंगे। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको यहाँ पर देने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, मतलब हमने हेडर फाइल हमारी क्या दी, हेडर फाइल इंक्लूड करी। उसके बाद हमने सेकेंड हेडर फाइल इंक्लूड करी। उसके बाद मैंने मेन मेथड ओपन किया, मतलब मेन मेथड लगाया। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हमने अपनी क्या करी, कोडिंग, जिसमें हमने एक चार नाम का डाटा टाइप बनाया है जिसमें मैंने SRC दिया है हेलो। ये जो मैंने इससे ये वाली जो हमारी कोडिंग है इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे आपको सिंटैक्स बताया ताकि आपको ये वाली कोडिंग समझो तो आपको सिंटैक्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। तो आपने स्ट्रिंग दी है मतलब SRC जो है वो हमारा आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद मैंने उसकी जो डेस्टिनेशन है मैंने वो भी इसमें दे दी है कि ये कितने, इसका जो साइज है वो कितना होगा। मतलब एक और ली है एरे, मतलब एक और स्ट्रिंग ली है जिसका जो साइज है वो भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। उसके बाद जिसमें कॉपी करना है वो लिखना है और जिससे कॉपी करना है वो लिखना है। उसके बाद आप प्रिंट एफ करवाइए जैसे आपको करवाना होता है वैसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चीजों को लिखते हैं अपने कोड में। तो इसको सबसे पहले करेंगे सेव, न्यू फाइल को ओपन करके, और यहाँ पर हम cpy.c लिख लेते हैं। उसके बाद हेडर फाइल मतलब हैशटैग इंक्लूड stdio.h, और फिर उसके बाद क्या, हैशटैग इंक्लूड क्या, स्ट्रिंग डॉट एच। याद रखिए अगर आप ये हेडर फाइल इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपका ये जो फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। तो इंट, उसके बाद मेन मेथड हमारा, और फिर उसके बाद बाहर आएंगे कर्ली ब्रैकेट्स में अपनी लिखेंगे कोडिंग। तो हमने एक बनाया है डाटा टाइप चार नाम का जिसमें हम नाम दे रहे हैं नेम। आप दे सकते हो फर्स्ट नेम, ओके, फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम ले लिया, तो इस तरीके से नहीं लिखते हैं, अभी याद आया मुझे, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और फिर उसके बाद हम इसमें एरे देते हैं जो भी हमारा है इक्वल्स टू, और इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, हेलो लिख देते हैं। नथिंग एल्स, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। हमने नॉर्मली बस फर्स्ट अंडरस्कोर नेम का नाम का एक हमने क्या लिया है, क्या लिया है, हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग डाली है हेलो वर्ड, मतलब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और डालेंगे किस नाम से, सेकंड से, और फिर इसके बाद इसके अंदर हम क्या कर देंगे, एरे डिफाइन करेंगे। आप इसमें एरे भी दे सकते हो, आप साइज दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ से बाहर आती हूँ और ये सारी चीजें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क आपकी कर रही हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपको कुछ अलग ही कॉपी करवाना है या फिर यूजर के थ्रू एंटर करवाना है, तो आप यूजर के थ्रू एंटर करवाइए। तो मैं एक काम करती हूँ, यूजर के थ्रू वाला ही एंटर करवाती हूँ क्योंकि ये तो आप खुद से भी कर लोगे, इतना भरोसा मुझे है अगर आपने शुरुआत से वीडियोस यहाँ पर हमारी देखी है। तो हम करवा रहे हैं प्रिंट एफ, और उसके बाद एंटर फर्स्ट वर्ड, हम लिखते हैं फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड, देन दिस, इस तरीके से, और कॉमा लगाकर नहीं, बस बाहर आते हैं। उसके बाद हम स्कैन एफ करवाएंगे
ताकि इंसान जो हमारा यूजर है वो स्ट्रिंग लिख पाए। %s बाहर आएंगे और हमें किसमें लिखवाना है, फर्स्ट और अंडरस्कोर नेम। बस इतना ही काम हमें करना है। उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है क्या, हमें प्रिंट करवाना है सेकंड वर्ड। तो एंटर सेकंड वर्ड इस तरीके से। उसके बाद बाहर आएंगे, उसके बाद फिर से scanf लगाएंगे और फिर से स्ट्रिंग लगाने के लिए %s और उसके बाद क्या है, सेकंड। बस इतना ही हमें करना है, इससे ज्यादा हमें करना भी नहीं है। ऊपर हम इसको दे देते हैं एरे, 50 दे देते हैं, एक काम करते हैं 50 मैक्सिमम होना चाहिए, ये वाली बात होती है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर F9, हम देखते हैं क्या प्रिंट करवा रहा है। तो हम प्रिंट करवा रहे हैं LHAR, बस सेकंड वर्मा, बस हो गया। मतलब हमारा एंटर तो करवा रहा है ना, हमने इतना ही प्रोग्राम लिखा है अभी, तो उसके हिसाब से अभी इतना सही वर्क हमारा जो है वो यहाँ पर कर रहा है। ऑल इज क्लियर, यस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नेक्स्ट वर्ड जो है हम उसे, मतलब ये जो हमारा, मान लीजिए हमने सेकंड वर्ड यहीं पे प्रिंट करवा लिया, लेकिन मान लीजिए हम सेकंड वर्ड यहाँ से प्रिंट नहीं करवा रहे फिर, लेकिन ये वाले कोर्स हम बाद में बताएंगे, पहले जो बता रहे हैं वो बताते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, strcpy का हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका नेम है जिसमें आप एड ऑन करवाना चाहते हो वो करेंगे। तो सेकंड में फर्स्ट नेम को जोड़ते हैं, काम करते हैं इस तरीके से नेम। बस इतना ही आपको देना है, उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट एफ किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे, किस तरीके से प्रिंट करवाएंगे, ये वाली बात भी आती है। तो ये वाली बात आती है इस तरीके से। तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ चीजों को एक बारी ट्राई करते हैं, एक बारी मैं भी ट्राई करती हूँ। मतलब ऐसा मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मतलब इतना टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी आज मेरे दिमाग में आपको पढ़ाते टाइम आ गया थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे एक क्या करती हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करती हूँ, फिर उसके बाद एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या ये वर्क करेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है क्या, चार नाम का, और इसको मैं दे रही हूँ नेम, ओनली नेम इक्वल्स टू, बस इतना ही है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं %c और आगे आते हैं इक्वल्स टू क्या, नेम, क्या, नेम। तो छोटी छोटी कोडिंग है, ये आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, चीजें किस तरीके से वर्क कर रही हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार रन करवा के देखते हैं, देखिए यहाँ पे तुरंत एरर आ गया आई थिंक से। तो यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है, 4 फ्रॉम द 4 एंड द इंडिकेटर ये हाँ, ये वाला काम नहीं करेगा, ये सही बोल रहे हैं। मतलब हमारा जो ये वाला जो कोड है ये सही बोल रहा है, इस तरीके से ये वर्क नहीं करता। एक बार काम करते हैं, इसको करते हैं कमेंट, नीचे भी आते हैं और इसको भी करते हैं कमेंट। देखिए सारी चीजें अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है कि हमसे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो कई बार गलती हो जाती है, नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्या बनाएंगे, ये जो हमारा सेकंड जो है ना, इसको हमने ऊपर ही डिफाइन कर दिया पर इट्स ओके, strcpy और इक्वल, हम इसमें क्या डालने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो सेकंड है उसको डालते हैं और फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फर्स्ट वाला डालेंगे। क्या डालेंगे, फर्स्ट वाला डालेंगे। इसके बाद सेमीकोलन लगा के बात को करेंगे खत्म, प्रिंट एफ, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, %s, क्या लिखेंगे, %s is have has been क्या, कॉपीड, हम कॉपी तो करवा रहे हैं, कॉपी ही तो करवा रहे हैं, तो कॉपी करवाया हमने, कॉपी टू द स्ट्रिंग %s। और उसके बाद हम करेंगे नेम, नेम मतलब नेम, ऐसे नेम नहीं करना है हमें, ये वाली याद रखिएगा। और यहाँ पे हमें करना है फर्स्ट नेम और कॉमा लगाने के बाद उसके बाद सेकंड। बाहर आके एक बार ही हम करते हैं सारी चीजों को चेक, क्या ये सारी चीजें अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो यस ये कर रही हैं। एंटर फर्स्ट नेम, उन्होंने फर्स्ट नेम को एंटर करवाया है, तो मैं एक काम करती हूँ, लहर को करती हूँ प्रिंट। उसके बाद ये क्या कर रहा है,
लहर इज हैज बीन कॉपीड टू लहर, मतलब लहर से लहर कॉपी हो गई है। अभी मैंने यहाँ पर क्या दिया था अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे मैंने सेकंड जो स्ट्रिंग दी है उसका नाम जो लिखा है वो मैंने लिखा है सेकंड, जबकि मैंने सेकंड में लहर एंटर करा ही नहीं, तो यहाँ पे सेकंड वाले में लहर क्या है वो कॉपी हो गया। ये वाली चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रही थी। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।